आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो 3 से 4 महीने के अंदर, तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में रिक्रूटमेंट निकली हुई है। टोटल यहाँ पे 25,000 के करीब वैकेंसीज है। ध्यान रखना, इन 25,000 में 4,000 डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी है। आपके लायक खाली 21,000 वैकेंसीज है। तो 21,000 वैकेंसीज अपने आप में बहुत होती है अगर आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है तो आपका सिलेक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें पहली बार तो फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप फिजिकल क्रैक कर जाते हो तो आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा सिंगल पेपर। तो मौका अच्छा है, अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है तो बीएसएफ भर्ती 2025 के लिए आज ही आवेदन करें। दोस्तों, अगर आप भी बीएसएफ रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर रहे हो तो 21,000 से ज़्यादा पदों पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल के पदों पर रहेगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये रेस कंप्लीट कर लेते हो, ये फिजिकल में आप पास हो जाते हो, उसके बाद में ही कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यानी कि पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल में अगर आप क्लियर करते हो तो ही आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे ये अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत से बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है वो मैं आपको बता दूं। 1.6 यानी कि 1600 मीटर की जो रेस है वो 6.5 मिनट में आपको पूरी करनी है। वहीं 100 मीटर की रेस है जो 16 सेकंड में आपको पूरी करनी है अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हो तो। इसके अलावा महिलाओं के लिए यह यहाँ पे 800 मीटर की रेस हो जाती है जो कि 4 मिनट में आपको पूरी करनी है, तथा 100 मीटर की रेस आपको यहाँ पे 18 सेकंड में पूरी करनी है। इसके साथ में आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप रहता है। लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पे 3.65 यानी कि एक तरीके से ये जो यहाँ पे दे रखा है ये मान के चलना बहुत कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं लॉन्ग जंप में, और 3 चांसेस आपको दिए जाते हैं। वहीं 9 फीट यहाँ पे 3 चांसेस फीमेल कैंडिडेट के लिए है। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर 3 चांस में, वहीं 3 फीट यहाँ पे आपका फीमेल कैटेगरी में आता है। शॉर्ट पुट खाली यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, फीमेल के लिए नहीं है। साथ ही साथ 4.5 मीटर के आसपास आपको शॉर्ट पुट की यहाँ पे फेंकना है, और ये एक तरीके से थोड़ा भारी ही रहता है, आप सभी को पता है। 6.5 के आसपास यहाँ पे इसका वेट रहता है। फिजिकल होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। पद की बात की जाए तो पदों में यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 1500 पद है, और 19-20 हज़ार के आसपास हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप दोनों ही पद के लिए एलिजिबल हो। अगर 12वीं क्लास पास हो तो आप खाली यहाँ पे हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका आईटी सेल में यहाँ पे जो भी पोस्टिंग की जाएगी वो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के पदों पे रहेगी। और ये आपको 35 मिनट में इंग्लिश तथा 30 मिनट में हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो अच्छा मौका है आईटी सेल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त होने का। बीएसएफ डिपार्टमेंट में पहली बार यहाँ पे पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं आपको। पासिंग मार्क्स आपको खाली 35 अंक चाहिए, 100 में से 35 ले आना, क्योंकि फिजिकल में बहुत कम बच्चे यहाँ पे बैठते हैं एग्जामिनेशन में, फिजिकल नहीं निकल पाता है लोगों का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इसमें रहेगी 1/4, और यहाँ पे 25 क्वेश्चंस जीके, जीएस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। एसएससी 10+2 की अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो। सीजीएल स्तर का भी यहाँ पे पेपर रहने वाला है, तो ये आप थोड़ा सा तैयारी अच्छी से रखना। एप्लीकेशन यहाँ पे 15/8 से शुरू हो जाएंगे अगस्त महीने में, और यहाँ पे मिड अगस्त के बाद में मिड सितंबर तक यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है और अलग से जानकारी निकल के आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।